नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। तो अभी सुबह 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है और आज 12 जुलाई 2025 का दिन है। कल देखा गया कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम से लेकर पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी इलाकों तक बारिश का एक दौर देखने को मिला, जो मूसलाधार वर्षा के रूप में था, भारी वर्षा के रूप में था। वहीं लो बेल्ट की स्थिति उत्तर पश्चिम भारत के आसपास जेट के झुकाव के साथ एक WD की स्थिति दर्ज हो रही है, जो कि आपको इस पर भी सटीक जानकारी लगातार मिलती रही है, क्योंकि WD लगभग 2 सप्ताह के बाद या कहे 2 सप्ताह से अधिक समय निकल जाने के बाद जो है WD की स्थिति उत्तर पश्चिम भारत के करीब जेट के दक्षिण झुकाव के साथ दर्ज हो रही है, जिसका प्रभाव 12, 13 और 14, 15 जुलाई तक देखा जाएगा। मानसूनी सिस्टम के प्रभाव के साथ में मिला जुला प्रभाव रहेगा, जिसमें बीकानेर संभाग के क्षेत्रों सहित गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों में आगामी दिनों में भारी तो कहीं अति भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा से जल बहाव देखे जाने की संभावना है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र हिसार के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है ऊपरी चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में। तो एक गुजरात पर भी ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो बना हुआ है, और निम्न दबाव इस समय सिंगरौली के आसपास के क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ बना हुआ है, और ये पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए आगामी 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कोटा संभाग के क्षेत्रों तक पहुँच जाएगा। और लगभग उम्मीद है 13 की रात्रि से लेकर 14 की दोपहर के बीच में ये कोटा संभाग पर ये अपनी स्थिति दर्ज करवाएगा और राजस्थान में प्रवेश कर जाएगा। और कोटा संभाग से होते हुए ये भीलवाड़ा, अजमेर, उत्तरी पाली के क्षेत्र, नागौर और जोधपुर के मिले जुले भागों से होते हुए बीकानेर और यहाँ पर फड़ौदी के मिले जुले क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। यानी इस सिस्टम के अरावली को पार कर जाने की संभावनाएं 90% बनी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। वहीं जेट की स्थिति और जो ट्रप बनी हुई है उसकी स्थिति भी देखें तो ट्रप इस समय बीकानेर के दक्षिण पश्चिम से होते हुए गुजर रही हैं, यानी बीकानेर जिले से होते हुए नागौर से होते हुए बनी हुई हैं, जिसका प्रभाव आज भी कई क्षेत्रों में देखा जाएगा। और WD की स्थिति आप देख सकते हैं इस प्रकार बनी हुई है। और वहीं यहाँ पर ईरान और इससे सटे हुए क्षेत्रों के आसपास उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ है। तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तर पूर्वी तटीय किनारों पर म्यांमार से सटे क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने जा रहा है। एक सर्कुलेशन की स्थिति बन चुकी है। हालांकि यहाँ पर जो है लगभग 10-11 जुलाई के आसपास एक निम्न दबाव बनने की संभावनाएं हमारे द्वारा या सिस्टम बनने की संभावनाएं हमारे द्वारा जताई गई थी, लेकिन अब जो है ये निम्न दबाव नहीं बन पाएगा, क्योंकि पहले से ही बना हुआ निम्न दबाव यहाँ पर तटीय किनारों पर काफ़ी समय लिया है उसने और धीरे धीरे आगे बढ़ा है, और ये अभी भी पूर्वी भारत पर ही बना हुआ है। इसीलिए ये केवल एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में ही प्रभावी होते हुए उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर भारत के अंदरूनी भागों की ओर प्रवेश कर जाएगा आगामी 4-5 दिनों के दौरान। और ये आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए इसके चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे आगामी दिनों में लगभग 15-16 तारीख के आसपास से लेकर आगे उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर बारिश बढ़ने की संभावना रहेगी। तो वहीं आगामी दिनों में US की भी संभावनाएं पश्चिमी राजस्थान इससे सटे पाकिस्तान पर बन रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो श्रावण महीने की शुरुआत हो चुकी है और अब बारिश की गतिविधियों की भी अच्छी खासी गतिविधियां जो है श्रावण महीने में राजस्थान के क्षेत्रों में जारी है। श्रावण लगने से पहले से लेकर श्रावण लगने तक भी ये गतिविधियां जारी हैं उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी राजस्थान। लेकिन कल जो है यह पश्चिम दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण मध्य राजस्थान पर भी इस प्रकार की भारी तो कहीं अति भारी वर्षा देखी गई। उदयपुर संभाग के जिलों में मावली, खेमली से लेकर फतेहनगर होते हुए भी मूसलाधार वर्षा रही। राजसमंद और इससे सटे हुए देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर, ब्यावर के क्षेत्रों से लेकर कुछ जोधपुर, पिपाड़ से लेकर वहीं पाली के पश्चिमी इलाकों में भी इसी प्रकार की मूसलाधार वर्षा देखी गई। लगभग जोधपुर संभाग के हर जिले में कल बारिश देखी गई, लेकिन अरावली रेंज के इलाके, पाली संभाग के सिरोही के कई जो है शुष्क बने रहे, जैसे मारवाड़ जंक्शन में बिल्कुल भी बारिश दर्ज नहीं की गई। हालांकि तहसील के पश्चिम उत्तर पश्चिम में कुछ पहाड़ी इलाकों में छोट-मोट मध्यम तेज खंड वर्षा रही, लेकिन अधिकतर भाग शुष्क बना रहा। आगामी 24 घंटों में देखें तो पाली के रायपुर, जातरण, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानी बाली, फालना,
सुमेरपुर से लेकर पाली रोहट में बारिश होने की संभावना है। इसीलिए आज से किसान भाई को सलाह दी जाती है कि बिजाई का कार्य रोक दे, अब बिजाई नहीं करे और आगामी दिनों का इंतज़ार करते रहे और आगे अरंडी की बिजाई के अनुकूल जब मौसम हो तो वो बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि अब किसी भी फसल के अनुकूल अरावली रेंज में जो है मौसम नहीं रहेगा आगामी दिनों में, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो जाने के बाद जो है खेत उस लायक नहीं हो पाते हैं 7-8 दिन भी या 10 दिन भी, जब जो है बुआई कर सके किसान। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहा, न्यूनतम तापमान 24.52 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम आर्द्रता लगभग 99% के आसपास रही। न्यूनतम आर्द्रता 65% रही। वायु दबाव हल्का सा घटकर 1002 मिलीबार है। और मैंने जैसा बताया था कि यहाँ पर रिफ्रेशिंग की स्थिति बनी हुई है क्लाइमेट में, वायुमंडल में जो बनी हुई है, वायु दबाव अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, आगामी आने वाले सिस्टम को अच्छा माहौल देगा। हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से 7.68 किलोमीटर रही। तो वहीं जवई बांध का गेज बढ़कर 20.40 फीट दर्ज किया जा रहा है। और जवई बांध की स्थिति देखें तो 20 जुलाई आते आते जवई बांध का गेज बढ़कर 35 से 40 फीट के बीच में पहुंचने की 80% संभावनाएं बनी हुई है, जबकि ये संभावनाएं अगर 45 फीट तक की देखें तो ये 70% संभावना है कि 20 जुलाई तक 45 फीट के करीब तक जा सकता है। 40 से 45 फीट के बीच के आसपास की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अगले 24 घंटों के लिए मैप पर नज़र डाले बारिश के अनुसार तो कुछ इस प्रकार की वर्षा देखने को मिल सकती है, जिसमें मूसलाधार और दर्ज होने वाली बारिश भारी वर्षा के रूप में, जिसमें कोटा उदयपुर संभाग के ज़िले हैं, अजमेर संभाग के ज़िले हैं, साथ ही जोधपुर संभाग का जोधपुर का पूर्वी हिस्सा पिपाड़ बिलाड़ा से लेकर गोपालगढ़ के आसपास से होते हुए पुष्कर पिसांगण और मेड़ता का क्षेत्र है, पाली का रायपुर जतारण मारवाड़ जंक्शन रोहट पाली, ये मिला जुला क्षेत्र इसमें शामिल है। जबकि इसके बाद का कलर आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिमी इलाके हैं। हालांकि इस दायरे में कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में सीमित दायरों की भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखी जाएगी, लेकिन अलग अलग भागों में बिखरे तौर पर रहेगी। लेकिन इसके बाद का जो कलर है उसमें आप देख सकते हैं जालोर सिरोही और पाली के इलाके हैं, बालोतरा बाड़मेर का जो मिला जुला क्षेत्र है, जोधपुर फड़ौदी और ओसिया लोहावट क्षेत्र है, बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ के मिले जुले क्षेत्र है, पश्चिमी जैसलमेर का पोखरण का उत्तरी भाग है और साथ ही सटा हुआ पाकिस्तान का इलाका, जहां मूसलाधार खंड वर्षा के साथ मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां कई इलाकों में देखे जाने जैसी संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। जबकि इसके बाद के जो हल्के कलर हैं वहां मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, जिसमें अधिकतम जो है शुष्क मौसम और खंड वर्षा की स्थितियाँ दर्ज होने की संभावना जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा और इससे सटे हुए गडरा रोड या सीव उंडुभियाड बेल्ट है, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर है, जहाँ मध्यम से लेकर तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, जिसमें दर्ज होने वाली बारिश कई जगहों पर 15-20 मिलीमीटर से लेकर लगभग 45 मिलीमीटर के मध्य होने जैसी संभावना है। वहीं कल शाम के वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो पाई थी, फड़ौदी देचू या कहे पोखरण के क्षेत्र हैं, साथ ही बाड़मेर सीव तहसील के क्षेत्र है, शेरगढ़ के क्षेत्र हैं, चौहटन के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए कुछ जैसलमेर सम फतेहगढ़ के क्षेत्र हैं, जैसलमेर के इलाके, उन क्षेत्रों में कल बारिश देखी गई और वह बारिश जो है भीषण वर्षा के रूप में रही। कुछ समय यानी घंटे आधे घंटे कहीं घंटे डेढ़ घंटे की बारिश हुई, लेकिन ये भीषण वर्षा के रूप में रही, जिससे 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज की गई, जो कि भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में दर्ज की गई। और ये यहाँ के किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई थी कल की जो गतिविधियाँ है वो। और आगामी दिनों में अब बारिश यहाँ पर बनी रहेगी, जिससे किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप यहाँ पर बिजाई का कार्य बिल्कुल आगामी 4-5 दिन नहीं करें, क्योंकि लगभग 16 तारीख तक बारिश का दौर इन क्षेत्रों में बार बार आता रहेगा, जिसमें मुख्यतः 14, 15 और 16 जुलाई का दौर राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण दौर रहेगा, जिसमें बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर अजमेर संभाग के कई इलाकों में भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा, तो वहीं उदयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग के अरावली रेंज, पाली, सिरोही, जालोर से लेकर बालोतरा बाड़मेर और जोधपुर के मिले जुले भाग हैं, अजमेर पुष्कर पिसांगण से होते हुए उदयपुर या कहे उदयपुर संभाग के इलाके हैं और कोटा संभाग के इलाके हैं, अजमेर संभाग के इलाके हैं, जहाँ कई जगहों पर अलग अलग भागों में अतिवृष्टि वाली बारिश भी देखी जा सकती है, जो कि आने वाले दिनों में लगभग कह सकते हैं कि 13 से लेकर 16 जून के मध्य
ये वर्षा कई जगहों पर 400 से 500 मिलीमीटर तक भी छुटपुट कुछ पैसेज में देखने को मिल सकती है, अलग अलग भागों में, अलग अलग संभाग के हिस्सों में, जो कि अचानक से बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं, जिस पर डिटेल्स में जानकारी आज रात्रि को लिखित में दी जाएगी, जिस पर जो है मुख्य विश्लेषण करते हुए जानकारी दी जाएगी कि किन क्षेत्रों में किस प्रकार की बारिश आगामी आने वाले लगभग 5-6 दिनों के दौरान होने जा रही है। विशेषकर कहे तो आज 12 से लेकर 16 तारीख के मध्य जो 5 दिनों का समय है, इसमें जो है संपूर्ण राजस्थान में भारी वर्षा की गतिविधियाँ होगी और संपूर्ण राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा, लगभग 80% से 90% राजस्थान में इस प्रकार की वर्षा, भारी से बहुत भारी यानी 115 मिलीमीटर से लेकर ऊपर बारिश की संभावना रहेगी। तो वहीं लगभग कह सकते हैं 30 से लगाकर 50% हिस्सों में बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ 150 से लेकर 200 मिलीमीटर वाली भी 5 दिनों की टोटल बारिश के रूप में देखी जाएगी। तो कई इलाके ऐसे रहेंगे जहां 300 मिलीमीटर के ऊपर बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने से कई बांध अचानक भर जाने, ओवरफ्लो होने, नदी नालों में उफान आने की संभावना, जिसको देखते हुए देखिए लूणी नदी में बड़ा बहाव आने की संभावना है और गोविंदगढ़ बांध जो पहले से ही भर चुका है और ये ओवरफ्लो है और चादर चल रही है। आगामी दिनों में पाली के रायपुर लूणी बांध में भी जो है भारी जल आवक आगामी बारिश को देखते हुए 250-300 मिलीमीटर वाली बारिश को देखते हुए इस बांध के अचानक से ओवरफ्लो होते हुए बड़ी मात्रा में जल बहाव देखा जाएगा, या कहे जो है भारी चादर चलने की संभावना है, जिससे लूणी नदी में ये पानी जाएगा और भारी जल बहाव देखा जाएगा। तो वहीं गोविंदगढ़ बांध का पानी पिचाक बांध होते हुए या लूणी नदी से होते हुए पिचाक बांध में जाएगा और पिचाक बांध जब भर जाता है तो फिर से ये लूणी नदी में आगे पानी बहाव होता है। और वहीं ऐसी ही बारिश की संभावनाएं मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में रहेगी, जिससे फुलाद बांध के भी इस सीजन के दौरान या कहे 12 से 20 जुलाई के मध्य इसके भी भर जाने या ओवरफ्लो होने की फिलहाल जो संभावना है वह 80% बनी हुई है, यानी 80% संभावना भी अच्छी खासी है। और ये पहली बार जो है इस सीज़न में संभावना बनी है। इसके पहले हमने कभी भी इस पर जिक्र नहीं किया है भरने या काफ़ी भारी जल आवक की, लेकिन अब जो है भारी जल आवक देखी जाएगी सिरियारी, फुलाद, साथ ही अन्य बांधों में डिंगोर बांध से लेकर जो भी अन्य कंटालिया या यहाँ से होते हुए देसूरी, रानी बाली, फालना होते हुए जवई बांध तक की भी बात करें तो भारी जल आवक देखी जाएगी। वहीं अगले 24 घंटों में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू में अलग अलग भागों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है और 24 घंटों बाद या कहे 14 तारीख से बारिश में तेजी आने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होगी, जल बहाव देखा जाएगा। इधर उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों में हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी। ज़्यादातर इसी प्रकार की बारिश, लेकिन कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा भी होगी। और विशेषकर 14, 15, 16 जुलाई के दौरान अधिकतर क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा भारी वर्षा के रूप में दर्ज होगी। इधर कोटा, बुद्धिबारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में देखे तो आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है और ये खंड वर्षा का दौर 24 घंटों बाद समाप्त होते हुए लगातार झड़ी वाली बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी, जो 13, 14, 15, 16 के दौरान लगातार दिन रात चलने की संभावना है, जिससे कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाके बाढ़ की स्थिति की ओर जा सकते हैं, जिससे भारी जल बहाव, नदियों में उफान देखा जाएगा। तो कहीं कहीं यहाँ पर जो है भीषण स्थिति बन सकती है वर्षा की, जिससे बाढ़ आने की स्थिति की ओर संकेत मिल रहे हैं आगामी 14, 15 और 16 जुलाई के दौरान। वहीं यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो जोधपुर संभाग के इलाकों में यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, जालोर से होते हुए बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र है, फड़ौदी, जैसलमेर के इलाके हैं, जोधपुर के इलाके, अन्य क्षेत्रों में आगामी आने वाले 24 घंटों में खंड वर्षा रहेगी, कहीं मध्यम तेज तो कहीं अरावली रेंज, पाली, सिरोही, जालोर के इलाकों में, सटऊ, जोधपुर और ब्यावर के क्षेत्रों में मूसलाधार खंड वर्षा कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा के रूप में दर्ज होगी। तो सीमित दायरों की 15-20 किलोमीटर के दायरे की कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी होगी। तो कई इलाके हल्की मध्यम बारिश के साथ रहेंगे, लेकिन दिन भर मौसम शुष्क बना रहेगा। ये गतिविधियाँ दोपहर के बाद से लेकर शाम होते होते बनने लगेगी, यानी शाम होते होते ही कई इलाकों में मेघ गर्जन, बिजली चमक की घटनाएं बढ़ेगी। दोपहर के बाद लगभग 2-3 बजे तक तो काफ़ी इलाकों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा, लेकिन फिर भी दोपहर के बाद कई इलाकों में मेघ गर्जन, खंड वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं पाली, अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी होते हुए पाली के कई भाग, राजसमंद के कई भागों में, उदयपुर
फतेहपुर से लेकर भीलवाड़ा होते हुए आज मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ दोपहर के बाद से लेकर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां शुरू हो जाने की संभावना है, जो शाम तक अलग अलग भागों में बढ़ती रहेगी। तो कई इलाके दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बूंदाबांदी या बादलों की आवाजाही के साथ उमस भरे माहौल के बीच में फिलहाल शुष्क रहेंगे। कल से और बारिश बढ़ेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।